मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ खोजता है। वह सुख खोजता है, सफलता खोजता है, प्रेम खोजता है, सम्मान खोजता है और कभी-कभी ईश्वर को भी खोजता है। लेकिन इन सभी खोजों के पीछे एक और गहरी खोज छिपी होती है, स्वयं को जानने की खोज। हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप से अनजान रहते हैं। हमें अपना नाम पता है, अपना शरीर पता है, अपने विचार पता है, अपनी पसंद नापसंद पता है या अपने अतीत की घटनाएं पता हैं, लेकिन वह सत्ता कौन है जो इन सबको देख रही है? वह कौन है जो विचारों को आते हुए देख सकता है? वह कौन है जो अपने भीतर उठते हुए क्रोध को पहचान सकता है? वह कौन है जो कह सकता है, आज मेरा मन उदास है? यदि मन ही सब कुछ है, तो फिर मन की उदासी को देखने वाला कौन है? यहीं से चेतना का प्रश्न शुरू होता है। श्री अरविंदो के दर्शन में चेतना केवल जागते रहने का नाम नहीं है। चेतना का अर्थ केवल यह नहीं है कि आपकी आंखें खुली हैं, आप अपने आसपास की वस्तुओं को देख रहे हैं और आपको पता है कि आप कहाँ बैठे हैं। चेतना उससे कहीं अधिक गहरी वस्तु है। चेतना वह आंतरिक प्रकाश है जिसमें मन, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, संवेदनाएं और पूरा जीवन दिखाई देता है। मनुष्य सामान्यतः अपने भीतर होने वाली घटनाओं के साथ इतना जुड़ा रहता है कि उसे यह पता ही नहीं चलता कि वह उन घटनाओं से अलग भी कुछ है। विचार आया और उसने विचार को अपना मान लिया। क्रोध आया और उसने कहा मैं क्रोधित हूं। दुख आया, उसने कहा कि मैं दुखी हूं। किसी ने प्रशंसा की और उसने स्वयं को महान समझ लिया। किसी ने अपमान किया और उसका पूरा अस्तित्व हिल गया। यानी मनुष्य अपने भीतर उठने वाली प्रत्येक तरंग को मैं कह देता है। लेकिन चेतना में प्रवेश का पहला द्वार यही है कि आप देखना प्रारंभ करें। केवल देखना, बिना निर्णय किए, बिना लड़ाई किए, बिना किसी विचार को जबरदस्ती हटाए। आपके भीतर विचार चल रहा है, उसे देखिए। मन किसी पुराने व्यक्ति को याद कर रहा है, उसे देखिए। भविष्य की चिंता हो रही है तो उसे देखिए। शरीर में बेचैनी है, उसे देखिए। मन किसी इच्छा के पीछे भाग रहा है तो उसे देखिए। और धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि जो देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। यदि आप अपने विचार को देख सकते हैं तो आप केवल विचार नहीं हैं। यदि आप अपनी भावना को देख सकते हैं तो आप केवल भावना नहीं हैं। यदि आप अपने शरीर की संवेदनाओं को देख सकते हैं तो आप केवल शरीर भी नहीं हैं। तब प्रश्न उठता है, फिर मैं कौन हूं? यही प्रश्न साधना का वास्तविक आरंभ है। अधिकांश लोग ध्यान में बैठते हैं और चाहते हैं कि उनके भीतर कुछ अद्भुत हो, उन्हें प्रकाश दिखाई दे, दिव्य अनुभव हो, शरीर में ऊर्जा दौड़े या कोई आवाज सुनाई दे, कोई रहस्यमय दृश्य दिखाई दे। लेकिन चेतना की यात्रा इन अनुभवों के पीछे भागने से शुरू नहीं होती, वह स्वयं को देखने से शुरू होती है। श्री अरविंदो की साधना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि मनुष्य अपनी चेतना को ऊपर उठाए और अपने भीतर की एक गहरी, अधिक शांत और अधिक व्यापक सत्ता को खोजे। हमारा सामान्य मन निरंतर गति में रहता है। एक विचार आता है, दूसरा विचार उसे काट देता है, तीसरा विचार पहले दोनों को बदल देता है। फिर कोई स्मृति आती है, फिर कोई इच्छा, फिर कोई भय, फिर कोई कल्पना, फिर कोई व्यक्ति, फिर कोई घटना। मन लगातार कुछ न कुछ बना रहा है और इसी शोर में हम अपने वास्तविक आंतरिक आवाज को सुन नहीं पाते। इसलिए चेतना से जुड़ने के लिए पहला अभ्यास है अपने भीतर थोड़ी जगह बनाना। जब आप शांत बैठे तो विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए। विचारों को आने दीजिए, लेकिन उसके साथ मत जाइए। मान लीजिए आप नदी के किनारे बैठे हैं। नदी में पानी बह रहा है, आप पानी को रोकने नहीं जा रहे, आप केवल किनारे पर बैठे हैं। ठीक इसी प्रकार अपने मन को देखिए। विचार बह रहे हैं, आप उन्हें रोक नहीं रहे, आप केवल साक्षी हैं। पहले आपको लगेगा कि यह बहुत कठिन है,
एक विचार आया और आप उसके साथ चले गए। 10 मिनट बाद आपको याद आया कि आप ध्यान कर रहे थे। कोई बात नहीं, जब आपको याद आए वापस देखना शुरू कर दीजिए। यही अभ्यास है, बार बार वापस आना। यही चेतना को मजबूत करता है। धीरे धीरे एक सूक्ष्म अंतर दिखाई देने लगता है। पहले आपको लगता था कि विचार आपके भीतर हो रहे हैं और आप वही विचार हैं। अब आपको महसूस होने लगता है कि विचार आपके सामने से गुजर रहे हैं। यह छोटा सा परिवर्तन वास्तव में बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि अब आपके और आपके मन के बीच दूरी पैदा हो रही है और जहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग होने लगते हैं, वहीं आंतरिक स्वतंत्रता का जन्म होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी गुलामी यह नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति उसे नियंत्रित कर रहा है। सबसे बड़ी गुलामी यह है कि वह अपने ही विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं से संचालित हो रहा है। किसी ने कुछ कहा, तुरंत क्रोध, किसी ने प्रशंसा की, तुरंत प्रशंसा, तुरंत दुख, तुरंत ईर्ष्या, तुरंत आसक्ति। इस प्रकार मनुष्य स्वयं का स्वामी नहीं रहता। उसकी चेतना बाहर की घटनाओं के हाथों में चली जाती है। श्री अरबिंदो की दृष्टि में योग का उद्देश्य केवल संसार से भागना नहीं है। योग का उद्देश्य चेतना का ही रूपांतरण है। जीवन को छोड़ना नहीं, बल्कि जीवन में एक उच्चतर चेतना को उतारना है। इसीलिए यदि आप चेतना से जुड़ना चाहते हैं तो अपने जीवन को साधना से अलग मत समझिए। आपका घर भी साधना का स्थान हो सकता है। आपका काम भी साधना बन सकता है। लोगों के साथ आपके संबंध भी साधना बन सकते हैं। आपका क्रोध भी आपके लिए शिक्षक बन सकता है। आपकी ईर्ष्या भी आपको आपके भीतर की किसी कमजोरी का दर्शन करा सकती है। आपका भय भी आपको भीतर देखने का अवसर दे सकता है। जिस क्षण कोई भावना उठे, उसी क्षण स्वयं से पूछिए, यह मेरे भीतर क्या है? यह कहां से उठ रही है? क्या मैं इसे देख सकता हूं? बस इतना। भावना से युद्ध मत कीजिए, उसे दबाइए मत, लेकिन उसे अपना पूरा अस्तित्व भी मत बना दीजिए। कहिए कि मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। यह वाक्य बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें आपने कहा मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। आपने यह नहीं कहा मैं क्रोध हूं। इसी प्रकार कहिए कि मेरे भीतर भय उठ रहा है, मेरे भीतर इच्छा उठ रही है, मेरे भीतर बेचैनी उठ रही है, या मेरे भीतर प्रेम की भावनाएं उठ रही हैं। इस तरह आप धीरे धीरे अपने भीतर के साक्षी को पहचानने लगते हैं और चेतना का संबंध इसी साक्षी से गहरा होता जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, चेतना से जुड़ने के लिए केवल आंखें बंद करना पर्याप्त नहीं है। आपको जागना होगा। सिर्फ ध्यान के समय नहीं, चलते समय जागिए, खाते समय जागिए, बोलते समय जागिए, किसी से क्रोधित होते समय जागिए, किसी की प्रशंसा करते समय जागिए, अकेले कमरे में बैठे हों तब भी जागिए, अपने मोबाइल को देखते समय भी जागिए। आपका हाथ मोबाइल उठा रहा है तो देखिए, मन कुछ खोज रहा है देखिए, किसी व्यक्ति का प्रोफाइल देखने की इच्छा हुई तो देखिए, किसी व्यक्ति की प्रोफाइल देखने की इच्छा हुई तो बस उसे देखिए, किसी संदेश का इंतजार हो रहा है तो देखिए, मन बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है वो भी देखिए। आपको कोई रोक नहीं रहा, आप केवल देख रहे हैं, केवल देख रहे हैं। यही जागरूकता धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में फैलती है। जब आप किसी चीज को देख रहे हैं तो उसे केवल देखिए, उसके बारे में अलग धारणा मत बनाइए। यही जागरूकता धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में फैलती है और तब ध्यान केवल 20 मिनट की क्रिया नहीं रहता, पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। श्री अरबिंदो की साधना में चेतना को भीतर से ऊपर उठाने का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे भीतर केवल मानसिक चेतना नहीं है, मनुष्य के भीतर एक गहरी आंतरिक सत्ता भी है, जिसे श्री अरबिंदो ने मनुष्य के अंतरतम में स्थित साइकिक विंग या चैत्य सत्ता के रूप में समझाया है। यह भीतर की वह ज्योति है जो सत्य, प्रेम और दिव्यता की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती है। समस्या यह है कि हमारे बाहरी जीवन का शोर इतना अधिक है कि हम उस आंतरिक पुकार को सुन नहीं पाते।
हमारे भीतर बहुत सारी आवाजें हैं। समाज की आवाज, परिवार की आवाज, भय की आवाज, अहंकार की आवाज, इच्छाओं की आवाज, हमारे स्मृतियों की आवाज, और इन सब के पीछे एक बहुत शांत आवाज भी है। वह आदेश नहीं देती, वह शोर नहीं करती, वह केवल भीतर से आपको दिशा देती है। उस आवाज को सुनने के लिए मन को शांत करना पड़ता है और उससे भी अधिक हृदय को ईमानदार बनाना पड़ता है, क्योंकि चेतना का मार्ग केवल तकनीकी का मार्ग नहीं है, यह सत्यता का मार्ग है। यदि आप भीतर से कुछ और चाहते हैं और बाहर कुछ और बनने का प्रयास करते हैं तो आपके भीतर संघर्ष पैदा होगा। इसीलिए अपने आप में ईमानदार रहिए। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? सिर्फ धन, सिर्फ सम्मान, सिर्फ प्रेम, सिर्फ किसी को जीतना, या सिर्फ दूसरों से आगे निकलना, या आपके भीतर इससे भी गहरी कोई पुकार है? यह प्रश्न अपने भीतर रखिए। उत्तर तुरंत मत खोजिए। कभी कभी प्रश्न स्वयं एक साधना बन जाता है। रात में अकेले बैठकर स्वयं से पूछिए कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मैं किसके लिए जी रहा हूँ? जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उसे प्राप्त करने के बाद क्या वास्तव में शांति मिलेगी? इन प्रश्नों को मन से हल करने की कोशिश मत कीजिए। इन प्रश्नों को अपने भीतर उतरने दीजिए। कभी कभी चेतना उत्तर शब्दों में नहीं देती, वह एक अनुभव देती है, एक मौन देती है, एक दिशा देती है, एक ऐसी अनुभूति आती है जिसमें आपको लगता है कि भीतर कोई चीज पहले से जानती थी। यही आंतरिक मार्गदर्शन है, लेकिन यहाँ सावधानी भी आवश्यक है। हर विचार को अंततः प्रेरणा मत समझिए। मन भी बहुत सुंदर कहानियां बना सकता है। इच्छा भी अपने आप को आध्यात्मिक आवाज की तरह प्रस्तुत कर सकती है। अहंकार भी कह सकता है कि तुम विशेष हो। इसलिए भीतर की सच्ची आवाज को पहचानने के लिए एक कसौटी चाहिए। क्या वह आपको अधिक शांत बनाती है? क्या वह आपको अधिक सत्यनिष्ठ बनाती है? क्या वह आपको अधिक प्रेमपूर्ण बनाती है? क्या वह आपके अहंकार को बढ़ाती है या उसे शांत करती है? इन प्रश्नों से बहुत कुछ स्पष्ट हो सकता है। चेतना का विकास अहंकार को बड़ा करना नहीं है। चेतना का विकास अहंकार की सीमाओं को पार करना है।